प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 और 2 मई को महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी 1 मई को मुंबई के दौरे पर है। बता दें कि तकरीबन ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन उन्होंने किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री केरल और आंध्र प्रदेश जाएंगे। इसी कड़ी में पीएम मोदी दोपहर करीब 3:30 बजे अमरावती में 58,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में भारत के अपनी तरीके के पहले विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स का उद्घाटन करेंगे। कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज टैगलाइन के साथ 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन दुनिया भर में क्रिएटर्स, स्टार्टअप्स, उद्योग जगत के दिग्गजों और नीति निर्माताओं को एक साथ लेकर भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है। रचनात्मक, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा का लाभ उठाकर एक उज्जवल भविष्य को आकार देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप वेब्स में फिल्मों, ओटीटी, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मीडिया, IE, AVGC, XR प्रसारण और उभरती तकनीक को एकीकृत किया जाएगा, जिससे ये भारत के मीडिया और मनोरंजन कौशल का एक व्यापक प्रदर्शन बन जाएगा। वेब्स का लक्ष्य 2029 तक $50 बिलियन का बाजार खोलना है, जिससे वैश्विक मनोरंजन अर्थव्यवस्था में भारत की उपस्थिति का विचार होगा। केंद्र सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जनगणना केंद्र के अधिकतर क्षेत्र में आती है। कुछ राज्यों में सर्वेक्षण के नाम पर जाति जनगणना की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज फैसला किया है कि जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। वैष्णव ने कहा है कि आरोप लगे हैं कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने राजनीतिक कारणों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराया गया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का संकल्प है कि आगामी अखिल भारतीय जनगणना प्रक्रिया में जाति जनगणना को पारदर्शी तरीके से शामिल किया जाए। भारत में प्रत्येक साल 10 साल में होने वाली जनगणना अप्रैल 2020 में शुरू होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हुई। सुनिए। Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its Indie alliance partners have used caste census only as a political tool. पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई की चिंता सता रही है। वो बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की ओर से हमला किए जाने की बात कर रहा है। इस हमले की आशंका के बीच उसने कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद को सुरक्षा उनकी बढ़ा दी है। हाफिज सईद आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उल-दावा का प्रमुख है। सूत्रों के हवाले के अनुसार इस बारे में एक रिपोर्ट छापी गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार को डर है कि भारत सईद के ठिकानों को निशाना बना सकता है। इस कारण उसे एक खूबसूरत कोठी से निकालकर एक भीड़भाड़ वाले इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही उसकी सुरक्षा में विशेष सेवा समूह यानी कि SSG के कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। वो लाहौर में है और उसके ठिकानों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। हाफिज सईद को जिस घनी आबादी वाले इलाके में रखा गया है वहाँ मस्जिद, मदरसा और आम लोगों के छोटे छोटे घर है। कागजों पर वो अभी जेल में ही है और इसी कारण उसके नए ठिकानों को अस्थायी उपजेल में तब्दील कर दिया गया है। जानकारों का कहना है कि उसके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में इशारा पहचानने वाले CCTV कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही पूरे इलाके पर नजर रखने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। बुधवार रात को दिल्ली के बेहद पॉपुलर बाजार दिल्ली हाट में आग लग गई। इस आग में बड़ी संख्या में दुकानें जलकर खाक हो गई
मौके की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा मौके पर पहुंचे। हालांकि आग में किसी के मारे जाने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। दिल्ली हाट का ये बाजार दक्षिणी दिल्ली के INA इलाके में स्थित है। दिल्ली हाट में दुकान लगाने वाले एक शख्स ने कपिल मिश्रा को बताया कि हमें सब कुछ बनाने में 35 साल लग गए। 35 साल बहुत लंबा समय होता है। हमने जो भी कुछ कमाया था वो सब मलबे में बदल गया। दिल्ली सरकार के अफसरों का कहना है कि अलग अलग राज्यों के लोग यहां पर अपने अपने स्टॉल लगाते हैं और करीब 25 से 30 स्टॉल आग की चपेट में आ चुके हैं। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने करोड़ों का नुकसान झेला है इस आग में। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर एक पोस्टर विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति हलकों में नई हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आधी तस्वीर के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो का पोस्टर जारी होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। BR अंबेडकर की तस्वीर वाले पोस्टर को लेकर विवाद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मैं फिर से दोहराता हूं कि अगर लालचंद गौतम जो सपा कार्यकर्ता है और गोंडा में लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष है, उसे ऐसा कोई पोस्टर तस्वीर बनाई है तो मैं उन्हें समझा दूंगा। आने वाले समय में ये गलती कभी नहीं होगी। सुनिए। लेकर वो सड़कों पर भी आ सकती है, क्या कहना चाहिए? मैंने कहा और फिर मैं दोहराता हूँ कि लालचंद गौतम जो समाजवादी कार्यकर्ता गोंडा का लोहिया वाहिनी का जिलाध्यक्ष है, उसने पोस्टर तस्वीर अगर इस तरह बनाई है, मैं उसे समझाऊंगा और भविष्य में ये गलती कभी नहीं होगी। अगर पाकिस्तान के उत्तर श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी देखने को मिल रही है। योगी सरकार की निगरानी में यह ऐतिहासिक राम मंदिर निर्माण कार्य अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार और परकोटा में 6 मंदिरों की स्थापना होगी। इनमें सूर्य भगवती, अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान जी की मूर्तियां शामिल है। इसके अलावा शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सप्त मंडल में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, निषाद राज, शबरी और अहिल्या की मूर्ति स्थापित होंगी। ये सभी प्रतिमाएं सफेद मकराना मार्बल से तैयार की गई हैं, जिनका निर्माण लगभग पूरा हो गया है। मूर्तियों के श्रृंगार, वस्त्र और आभूषण की तैयारियां भी जोरों पर है। चंपत राय ने बताया कि तुलसीदास की मूर्ति पहले ही स्थापित की जा चुकी है और यात्री सुविधा केंद्र के मंडप में श्रद्धालु उनके दर्शन कर सकेंगे। 15 अप्रैल के बाद जयपुर से इन मूर्तियों को अयोध्या लाने का कार्य शुरू हो गया है। जैसे जैसे मूर्तियां पहुंचेंगी, उन्हें निर्धारित स्थानों पर रखने की तैयारी शुरू हो गई है। कुल 18 प्रतिमाओं की स्थापना का कार्य लार्सन एंड टूबो द्वारा संपन्न किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर राम दरबार को प्रथम मंजिल के गर्भगृह में स्थापित किया गया है। जून में ट्रस्ट के सभी सदस्यों की उपस्थिति में 3 सदस्यीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजन होगा, जिसमें जलवास, अनवास, औषधिवास और शय्यावास जैसे अनुष्ठान होंगे। शेषावतार मंदिर का कार्य बाद में शुरू होगा, जिसके लिए अंदर के टावर क्रेन से हटाए जाएंगे। इसके बाद परकोटा के उत्तर और दक्षिण हिस्से का निर्माण शुरू होगा। राम मंदिर का निर्माण कार्य अक्टूबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।